हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कार्तिकेय। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति विद कार्तिकेय में। फ्रेंड्स, मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने समझाने का ट्राई किया था कि भैया घर लेने के बाद वास्तु पूजा ही क्यों सबसे पहले करनी चाहिए। और उसी बात को आज कंटिन्यू करते हुए फ्रेंड्स, मैं आज एक और वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर हम जानने का ट्राई करेंगे कि भैया वास्तु पूजा ये कैसे की जाती है और वास्तु पूजा का प्रोसेस क्या है। तो आइए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइस, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि वास्तु पूजा जो है वो घर की सारी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए और सभी प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए की जाती है। अब आइए वास्तु पूजा का स्टेप समझने का ट्राई करते हैं। आजकल की फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो हम सभी लोगों को तैयार घर मिलता है, जैसे कि फ्लैट मिल गया या बंगला भी बना बनाया बिल्डर के द्वारा हमको मिल गया। फिर हम क्या करते हैं कि भैया एक दिन के अंदर वास्तु पूजा जो है वो करके और फिर अपने नए घर में रहने चले जाते हैं। लेकिन वास्तु पूजा की एक्चुअल शुरुआत जो है फ्रेंड्स, वो हम घर बनाने के लिए जब जमीन खरीदते हैं और जमीन खरीदने के बाद जब उसके ऊपर सबसे पहले भूमि पूजा करते हैं, तब से ही वास्तु पूजा की शुरुआत हो जाती है। हम भूमि पूजा करने के बाद क्या करते हैं, घर बनाने का जो पूरा क्रम है उसको समझते चलते हैं और साथ साथ में वास्तु पूजा को भी समझते चलते हैं। हम जैसे कि भूमि पूजन हो गया, उसके बाद में घर बनाने के लिए सबसे पहले घर की नींव डाली जाती है और 4 स्तंभ खड़े किए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि 4 पिलर खड़े करके उसके ऊपर घर की छत टिक जाएगी। तो जो नींव डालने के लिए जो 4 स्तंभ बनाने के लिए जो घर खड्डा किया जाता है जमीन में, तो उन खड्डों को करने के बाद उन चारों खड्डों में बैठ करके और हवन किया जाता है। और हवन करने के बाद फिर वहां पर क्या किया जाता है कि अपना स्तंभ खड़ा कर दिया जाता है। तो ये चारों खड्डों को खोदने के बाद उसमें जो हवन करते हैं फ्रेंड्स, ये पूजा का हमारे वास्तु पूजा का सबसे पहला स्टेप है। फिर उसके बाद में उसमें जब पिलर खड़े हो गए, 4 स्तंभ खड़े हो गए, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे कि वो चारों स्तंभ को खड़े होने के बाद चारों स्तंभ के पास जाकर के पूजा पाठ करेंगे और वहां पर दीपदान करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये जो चारों स्तंभ है, ये जो घर के 4 पिल्लर है, ये हमेशा भगवान मजबूती से खड़े रहें, क्योंकि इन 4 पिल्लरों के ऊपर ही जो पूरा घर है वो टिकने वाला है। तो इसलिए वहां पर 4 स्तंभों के पास हम दीपदान करेंगे और भगवान से यही सब प्रार्थना करेंगे, जिससे वास्तु पूजा का दूसरा स्टेप कहा जाता है फ्रेंड्स। फिर ये दूसरा स्टेप जैसे ही खत्म होता है, घर के 4 पिल्लर खड़े हो गए, 4 स्तंभ खड़े हो गए, उसके बाद में फिर आप सभी को पता है कि सेंटिंग का काम किया जाता है, जिसके अंदर सरियों को बांध बांध करके और फिर उसके बाद में उसके ऊपर सीमेंट भरा जाता है। तो यहाँ पर भी पूजा आती है कि 9 ऐसे सीधे सलिए आपको रखने हैं और 9 ऐसे टेढ़े यानी कि आड़े सलिए रखने हैं। तो 9 सीधे और 9 आड़े सलिए आप जब रखेंगे तो उसके अंदर 81 खाने बनेंगे। तो ये जो 9 सीधे सलिए, इनकी भी पूजा की जाएगी, 9 आड़े सलियों की पूजा की जाएगी। फिर वो जो 81 खाने बनेंगे उसके अंदर वास्तु के अलग अलग 81 देवताओं की स्थापना की जाएगी। जैसे आप सभी को पता है कि भाई रसोई जो है वो कहाँ पर होनी चाहिए, तो रसोई के जो भी देवता है वहां का जो उनका कोना आता है तो वहां पर उस देवता की पूजा होगी। बेडरूम कहाँ पर है, तो ये इस तरीके से वास्तु के 81 बॉक्स बनेंगे, उसके अंदर 81 देवताओं की पूजा की जाएगी। उन देवताओं की पूजा करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर सीमेंट भर देंगे, जिससे हमारी छत तैयार हो जाएगी। तो वो 81 देवताओं की फ्रेंड्स हमने जो पूजा की, वो वास्तु पूजा का थर्ड स्टेप है। फिर फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जब पूरी छत बन करके तैयार हो जाएगी, उसके बाद में उसके ऊपर हम वास्तु भगवान की फिर से पूजा करेंगे। वास्तु भगवान की क्यों पूजा करेंगे कि भैया अभी तक ये हमने घर जो बनाया इसके अंदर भी किसी भी प्रकार का वास्तु दोष अभी तक रह गया हो, तो वो वास्तु दोष में से हमको मुक्ति मिले। और साथ साथ में वहां पर ध्रुव भगवान की पूजा की जाएगी। ध्रुव भगवान की पूजा करने के पीछे भी एक मस्त कारण है फ्रेंड्स, कि आपने देखा होगा कि आकाश में सारे तारे जो हैं, वो अगर आप सारे तारों को देखते रहेंगे तो वो सारे तारे क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, अपनी जगह बदलते रहेंगे। लेकिन ध्रुव तारा एक ऐसा है कि जो उत्तर दिशा में हमेशा स्थिर ही आपको मिलेगा, वो वहां से कभी हिलेगा नहीं। तो यहाँ पर घर में वास्तु पूजा के साथ ध्रुव पूजा करने का यही मीनिंग होता है कि जिस तरीके से ध्रुव तारा एक जगह पर स्थिर है, उस तरीके से हमारा घर जो है वो चाहे जैसा भी भूकंप आए, आंधी आए, तूफान आए, पर कभी इसको कोई नुकसान न हो, ये अपनी जगह पर स्थिर रहे। इसलिए वास्तु भगवान और ध्रुव भगवान की पूजा हो जाएगी। फिर घर का आगे का जो प्रोसेस है, दीवार खड़ी करना, दरवाजा लगाना वगैरह सब कुछ हो जाएगा फ्रेंड्स। ये सब कुछ होने के बाद फिर क्या किया जाएगा, तो पूरे घर को जो कच्चा सूता आता है सफेद कलर का, उससे पूरे घर को क्या कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा, ताकि कोई भी नेगेटिविटी अब इस घर में न प्रवेश करे। और साथ साथ में घर की जो छत होगी, तो छत के ऊपर 10 दिशाओं के 10 अलग अलग झंडे लगाए जाएंगे और उन सभी की भी पूजा की जाएगी और उससे घर को सजाया जाएगा। फिर आगे की जो भी अपना रहने का प्रोसेस है घर में, वो सब किया जाता है।
तो इस तरीके से टोटल 4 से 5 स्टेप में फ्रेंड्स वास्तु पूजा जो है वो कंप्लीट की जाती है। और मैंने आपको ये जो स्टेप बताया फ्रेंड्स, ये मैंने अपने मन से बना करके बताया। बाकी वास्तु पूजा जो है वो इसी तरीके से है, लेकिन इसमें स्टेप आगे पीछे भी हो सकते हैं। लेकिन हम सभी लोगों को समझ पड़े इस तरीके से, सरलता के लिए मैंने ये स्टेप आपको अपने तरीके से बना करके बताए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो वास्तु पूजा के बारे में, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और ऐसे ही धर्म से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड कंटेंट फ्रेंड्स आपको अगर और अच्छे लगते हो और भविष्य में भी आप देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। और अगर कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है, उसके अंदर कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।